देखना है न्यूट्रोपिनिया क्या होता है। लास्ट वीडियो में बताए थे एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट बताए थे। उस एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल को काउंट करना बताए थे कि एग्जैक्ट रियल नंबर न्यूट्रोफिल का निकालना। तो उसी में फिर बता दिए थे कि हाई न्यूट्रोफिल कंडीशन क्या होता है। मतलब जैसे अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे कि रेंज दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए न्यूट्रोफिल का, तो इससे अगर कम होता है तो लो न्यूट्रोफिल होगा काउंट, और अगर 7.7 से ज़्यादा होता है तो हाई न्यूट्रोफिल काउंट होता है। और ये एवरेज नॉर्मल है, रेंज है, इतना ही होना चाहिए तो नॉर्मल होगा। अगर ज़्यादा या कम होता है इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है। तो यहाँ पिछले ही वीडियो में, उसी वीडियो में ये भी बता दिए थे कि हाई न्यूट्रोफिल काउंट होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, सिम्टम्स काउज दोनों बताए थे। वो अगर देखना है तो उसको देख लीजिएगा। आज बता रहे हैं कि न्यूट्रोफिल अगर रेंज से कम यानी 1.8 से कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि ब्लड में न्यूट्रोफिल डिक्रीज कर गया है, और डिक्रीज कर जाएगा तो लो न्यूट्रोफिल होगा, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रोपिनिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 टाइप का WBC है। ये मालूम है कि 5 टाइप का WBC होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। जिसमें से न्यूट्रोफिल के बारे में अभी हम देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी वही देखे थे, आज भी वही देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल का जो नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है उसमें देखे थे। आज बता रहे हैं कि न्यूट्रोफिल का नंबर डिक्रीज करेगा तो न्यूट्रोपिनिया होगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल WBC के 5 टाइप में से एक है, यानी WBC है। तो इसका नंबर अगर डिक्रीज करेगा एब्सोल्यूट काउंट से यानी कि 1500 सेल्स से कम होगा तो न्यूट्रोपिनिया होता है। और इसमें थोड़ा सा ये भी बताया हुआ है कि माइल्ड है यानी कि हल्का फुल्का होगा, कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा। तो अगर 1000 से 500 सेल तक रहेगा तो वो माइल्ड न्यूट्रोपिनिया होगा, बहुत हल्का फुल्का होगा। अगर 500 से 1000 रहेगा तो थोड़ा उससे बढ़ेगा, मतलब न्यूट्रोपिनिया, और उससे घट जाएगा। सिवियर कंडीशन होगा यानी कि बहुत बुरा, ज़्यादा कंडीशन खराब होगा, बहुत कम नंबर हो जाएगा न्यूट्रोपिनिया का ब्लड में। काउजेस दिया है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस होगा, तो हो सकता है वायरल इन्फेक्शन है, ये सारा वायरल इन्फेक्शन दिया हुआ है, ये सब के कारण होगा। ड्रग्स अगर ज़्यादा लेते हैं, मेडिसिन वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण हो सकता है। इम्यून सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके कारण हो सकता है। ब्लड अगर लिया है, कोई डोनेट किया है, मतलब रिसीव किया है ब्लड अगर, तो उसके रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। नियोनेटल एलो इम्यून न्यूट्रोपेनिया। नियोनेटल एलो इम्यून क्या होता है, नियोनेटल कहने का मतलब इन्फेंट, और ये एलो इम्यून वाला प्रॉब्लम इन्फेंट में ही होता है। इन्फेंट कहने का मतलब कि न्यूली बॉर्न बेबी। तो उसमें ये होता है कि जो इम्यून सेल्स होते हैं वो मदर से ही मिलता है, अभी उसका डेवलप नहीं किया रहता, तो मदर सेल को क्या करने लगता है अपने, मतलब उसका जो मदर सेल रहता है वो बेबी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये कंडीशन एलो इम्यून कहलाता है, जो कि पूरा नेओनेटल एलो इम्यून न्यूट्रोपेनिया होगा। इसके बाद क्रोनिक ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब मालूम होगा कि WBC जो है अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं उसको। तो इस कंडीशन में भी न्यूट्रोपेनिया होगा, यानी न्यूट्रोफिल में कमी आएगी। क्रोनिक दिया हुआ है तो एक्यूट और क्रोनिक ये दो टर्म होता है, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट वैसे डिजीज में लगाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे फ्लू वगैरह हो जाता है तो 3 दिन में ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होता है, तो वो चीज़ एक्यूट हो गया। और क्रोनिक वैसा डिजीज हो जाता है कि जो बहुत टाइम तक भी रहता है और बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस होता है, तो वैसे डिजीज को क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। उसके बाद क्रोनिक इडियोपैथिक न्यूट्रोपिनिया दिया हुआ है। इडियोपैथिक टर्म कहने का मतलब होता है कि अगर प्रॉब्लम पता नहीं है कि एक्चुअली न्यूट्रोपिनिया क्यों हो रहा है तो इसको इडियोपैथिक कहेंगे। ये जैसे किसी भी डिजीज के लिए इडियोपैथिक रहेगा तो उस डिजीज का काउज पता नहीं चलना, इसलिए इडियोपैथिक उसको कहा जाता है। उसके बाद प्योर वाइट सेल एपिलेसिया है। एप्लेसिया का मतलब ही होता है
एप्लेसिया, एप्लेसिया का मतलब ही होता है कि सेल या फिर टिश्यू या कोई ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं करे या प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन नहीं करे, तो इस चीज़ को एप्लेसिया कहते हैं। तो यहाँ पे प्योर वाइट सेल एप्लेसिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वाइट सेल जिस माइलोइड सेल से बनता है, ये पढ़े थे जब वाइट ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन बता रहे थे, तो वहाँ पे बताया था कि माइलोइड सेल से ही फॉर्मेशन होता है डब्ल्यूबीसी का। तो माइलोइड सेल में ही प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि माइलोइड सेल ही प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है, नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता है। इसके कारण भी न्यूट्रोफिल में कमी आती है। उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो अभी बताए थे कि अपने ही सेल को बॉडी का अपना ही सेल, इम्यून सेल यानी डब्ल्यूबीसी अपने ही सेल को क्या करने लगते हैं, अटैक करने लगता है। उस तरह के डिजीज़ को इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे एक तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि डिजीज़, वैसा डिजीज़ जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है अपने ही टिश्यू को, वही चीज़ हो गया। ऑटोइम्यून डिजीज़ ही क्या है, एक टाइप का उसी का टाइप है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ही टाइप है। इसमें सिम्टम ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि फटिगनेस होता है बॉडी में, यानी कि बॉडी एकदम थका थका हुआ फील होगा, जॉइंट में पेन होगा, बॉडी के ऊपर रैशेस होगा और फीवर रहेगा। रिथमेटस कहने का मतलब एक्चुअली यही होता है कि बॉडी पे रैशेस आना। रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो पता होगा, जॉइंट पेन को कहा जाता है। और वेगनर्स ग्लूरोम एक सेकंड, वेगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस कहने का मतलब होता है कि टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन होता है। और इसका सिम्टम ये होता है कि कफ होगा, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा और यूरिन में ब्लड आता है, ये प्रॉब्लम होता है। ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही, अपने ही सेल को अटैक करने की वजह से ही ब्लड सेल में इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये इतना बताया हुआ है, यही सारा काउजेस था किस जिस वजह से न्यूट्रोपेनिया होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल का नंबर डिक्रीज करता है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।